हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। आई नो मैं बहुत टाइम से थोड़ा इनएक्टिव था, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ऐसे करके कभी आया ही नहीं। बट अब मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है राइट। एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड कि भाई कब आ रहे हो, भाई कब वीडियो डालना है अगला वाला, प्लीज़ पूरा चैप्टर तो कंप्लीट करो, ऐसे बीच में कौन छोड़ के जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपने बहुत बड़े स्टार बन गए, ना 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 ना, जो गिन चुन के 2-3 लोग हैं चाहने वाले उन्हीं के कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार अब थोड़ा वीडियो बना लेना चाहिए। सो यस, फाइनली लेट से आए लेकिन आए ज़रूर। सो पिछले वीडियो की हम लोग बात करते हैं। लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हमने डिटेल में देखा कि भाई रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, उसके इक्वेशंस क्या हो सकते हैं, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वी सॉ ऑल दोज थिंग्स राइट। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई एटीपी कैसे बनता है, और बनता है तो फिर टूटता कैसे है, टूटता है तो एनर्जी कैसे देता है, और वो एनर्जी यूज़ करते हैं कहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा डिस्कशन हो चुका था इन द प्रीवियस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट यस दैट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, के उसके टाइप्स कौन से हैं। नाउ आई नो द बोर्ड इज नॉट विजिबल टू यू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर का स्पॉट है, वो लाइट की वजह से। ऐसे में सारे वीडियो सुबह बनाता था, ठीक है, नेचुरल सनलाइट में। आज थोड़ा संडे वनडे है तो फिर शाम को आए हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट ज़्यादा यूज़ करूँगा, सो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई हमारा वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बिफोर गोइंग फर्दर इन द टॉपिक, लेट मी आस्क यू इफ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर पसंद आ जाए तो, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा ऑन यूट्यूब। ये अपना लाइन है, लाइन मार दी। चलिए यहाँ पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विच आर देयर। तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ द वर्ड सिंपली इंडिकेट्स 2 सिंपल मीनिंग्स। देखो, कहा है मैंने हमेशा बायोलॉजी की खूबसूरती। तो खूबसूरती क्या है? एरोबिक। एरोबिक मतलब एयर है, प्रेजेंस ऑफ एयर। मैं कह सकता हूँ कि एयर हमारे पास है। कौन सा वाला एयर यूज़ करेंगे? सिंपली ऑक्सीजन, ठीक है। वी यूज़ O2, यही वाला एयर यूज़ करता है हर कोई, मतलब जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। फिर दूसरा आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एन नो, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एब्सेंस ऑफ O2। ये माइनस और एन से मतलब होता है एब्सेंस मेरी लैंग्वेज में। तो एब्सेंस ऑफ O2, या तो मैं बोलूँगा नो एयर। बिना एयर के भी रेस्पिरेशन किया जा सकता है। यस, ये कुछ नया है, लेकिन रेस्पिरेशन करना इंपॉर्टेंट है। एयर के साथ करो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बिना एयर के करो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो क्लासिफिकेशन मैंने किया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक, कौन से बेसिस पे हो रहा है ये? सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ O2 और एब्सेंस ऑफ O2। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर O2 है तो हाँ जी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, O2 नहीं है तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। सिंपल है, इतने में कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डिटेल में एक एक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोबिक, ठीक है। आई एम पुटिंग द हेडिंग ओवर हियर, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब O2 होना चाहिए। तो पहला लाइन में लिखूंगा कि भाई प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। ये तो अपनी स्टैंडर्ड लाइन है, यहाँ भी है। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या बताया था लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा रिकॉल करो। क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट। क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, यानी जो एब्जॉर्ब हुआ है हमारे बॉडी में उसको तोड़ना है। क्या एब्जॉर्ब हुआ था? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे, ये था हमारा रेस्पिरेशन सिंपल टर्म्स में। तो क्या करना है? सबसे पहले तोड़ना है किसको? फूड को। फूड क्या है? ग्लूकोज। वेरी गुड। तो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6। समझ में आया इतना? C6H12O6, ये हमने देखा हुआ ये इक्वेशन, ठीक है। अभी आप रिकॉल कर पाओगे। ग्लूकोज को तोड़ने वाला प्रोसेस, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, और आई कैन से द लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकिंग डाउन बोले तो क्या? लाइसिस, साइंटिफिक टर्म में, ठीक है। तो इसका नाम पड़ जाएगा ग्लाइकोलिसिस। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? ग्लाइकोलिसिस। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सिंपल टर्म्स में अगर इसको रख दिया होता तो इनके बाप का क्या जाता। सिंपल टर्म्स का कहने का मतलब ग्लूकोज है, तोड़ दिया तो चुपचाप लिख सकते थे ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। उसका एक नाम दे दिया ग्लाइकोलिसिस। क्यों? तभी तो साइंस का मजा आएगा, है ना। लगना चाहिए ना बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ उखाड़ा है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे टर्म्स भी नहीं आएंगे तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन बनाने के लिए सब देते हैं ये लोग, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तुम्हारा टूट गया बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, आपको याद होना चाहिए कि हर एक रिएक्शन का क्या होता है, स्पेसिफिक साइट होता है। तो साइट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल, जो साइटोप्लाज्म है वहां पे आपका रिएक्शन चालू हो गया, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इनटू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। क्या दे रहा था ये, अगेन रिमेंबर पायरुविक एसिड है ना, 2 मॉलिक्यूल क्या दे रहा था, पायरुविक एसिड, राइट। पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का होता है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि भाई अगर ग्लूकोज 6 कार्बन का, देख लो 6 कार्बन है तो एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड देगा, 2 3 6, तभी ये रिएक्शन बैलेंस होने वाला है, ठीक है। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, या तो हम बोलते हैं उसको पायरुवेट, तो 2 मॉलिक्यूल आपको पायरुवेट दे दिया, सही बात है, ओके। अब हमको देखना है प्रेजेंस ऑफ O2, यहाँ पे O2 है। अगर O2 है तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टू ऑब्टेन एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टू ऑब्टेन एनर्जी, ये प्रोसेस कहां पे होगा, दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। किधर होने वाला प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ग्लूकोज का टूटना साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड का टूटना माइटोकॉन्ड्रिया में, सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वो ऑर्गेनल है सेल का जहां पे सारा ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलता है, ठीक है, एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस बेसिकली, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होना था ये तो, ठीक है, यही तो उसका काम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ये होगा उसको मिलेगा 38 ATP एनर्जी, आय हाय हाय मजा आ गया, 38 ATP एनर्जी, साथ में CO2 मिलेगा साइड में, और मिल जाएगा थोड़ा बहुत पानी H2O, ठीक है। 38 ATP एनर्जी, CO2 एंड H2O, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स। ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज द मेन प्रोडक्ट। ये आपका एनर्जी है 38 ATP। ATP बोले तो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैसे बना, क्यों बना, कैसे टूटेगा, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया, ठीक है। तो देखो प्रेजेंस ऑफ O2, माइटोकॉन्ड्रिया, 38 ATP एनर्जी, अच्छा खासा एनर्जी दे रहा है ना। तो ये हो गया आपका सिंपली एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, सो दिस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जैसे मैमल्स का एग्जांपल ले सकते हो, काउ, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, मतलब वही एक ही बात है, डॉग और कुत्ता। ह्यूमंस में होता है, बर्ड्स में होता है, ठीक है। इन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी जहां पे ऑक्सीजन का यूज करना है, ठीक है। मोस्टली सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर जितने हैं मोस्टली। फिर अब हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो एब्सेंस ऑफ O2 बिल्कुल ही नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका, O2 चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन होता है इन द सेल ऑफ यीस्ट। कहाँ होता है, यीस्ट में। अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज तो लीजिए, तो बेटा ये कॉमन ही रिएक्शन है, हर एक बार ग्लूकोज का टूटना तो कंपलसरी है। ग्लूकोज टूटेगा तभी मिलेगा आपको पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कैसे टूटता है उसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन बना रहे हैं, सिंपल है। यीस्ट के पास भी साइटोप्लाज्म तो है, बिकॉज दिस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ऑफ द सेल। समझ रहे हो, जो यीस्ट है आपका यूनिसेलुलर फंगाई है, फंगस है बेसिकली, यूनिसेलुलर है यानी एक सेल का है। तो यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट, और यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां पे उसको O2 की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत है। समझना यहाँ पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट O2 इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द यीस्ट, ओके। तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, ये याद रखना। इन द यीस्ट ये जो भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड भी साइटोप्लाज्म में बनेगा यीस्ट के, और बिना O2 के ब्रेकडाउन भी हो जाएगा साइटोप्लाज्म में ही। नहीं समझे, देखो आई नो शायद मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। हो क्या रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, सही बात है, ओके। पायरुविक एसिड बन गया, यहां भी समझ में आ गया। अब जहां पे O2 है यानी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, मान लो ह्यूमंस, तो उनके अंदर पायरुविक एसिड टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है भाई साहब। लेकिन O2 है ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा जाके, समझ रहे हो। तो फिर से कहां पे तोड़ देगा वो, साइटोप्लाज्म में ही तोड़ देगा। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एब्सेंस ऑफ O2, कौन सा, एनारोबिक। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंटायरली इन साइटोप्लाज्म ओनली, अंडरस्टूड। पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में ही निपटा देगा कौन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलता है, सिर्फ 2 ATP, चुल्लू भर का ATP मिलेगा, बस खत्म। और थोड़ा बहुत मतलब ले लो CO2 H2O वगैरह उसमें भी आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, राइट। ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, 38 ATP एनर्जी। एब्सेंस ऑफ O2 में होता है तो यीस्ट में होगा
2 ATP एनर्जी। सिंपल है, इतना समझ में आ गया आपको। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक और रेस्पिरेशन होता है, अगर आपका बचपन बहुत सुहाना था, अगर आपने डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफी ऐसा कुछ देखा है तो आपने देखा होगा चीता जो है हिरण के पीछे भागता है उसको हंट करने के लिए, बहुत तेज भागता है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर उसके हाथ में ना आए तो चीता रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बिकॉज व्हेन द स्पीड इज मोर द एनर्जी हैज टू बी मोर। एनर्जी ज़्यादा आया है मतलब O2 ज़्यादा खर्च करना पड़ा होगा, O2 खर्च हो गया तो O2 बचेगा कम, O2 बचेगा कम तो दिक्कत तो हो जाएगी शुरू। कैसे भाई, क्या हुआ यहाँ पे? बिकॉज वेन एवर द लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, वेन एवर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो भी एक टाइप का रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन तो बेटा हो क्या रहेगा, चाहे तुम O2 दो या ना दो, दे दिया तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ना दिया तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन थोड़ा सा दिया, हल्का सा, चुल्लू भर का, लिटिल बिट, तो क्या होगा वो देखते हैं अगले स्लाइड में। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि अभी तक हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने क्या तोड़ा था, ग्लूकोज C6H12O6। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि पिछले स्लाइड में कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया था, ठीक है, अभी जो हमने भरा था ना बोर्ड उसमें कमी रह गई थी, तुमको बताता हूँ क्या है। तो देखो ये हो रहा था ग्लाइकोलिसिस, कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जो ग्लूकोज तुम्हारा टूट रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या दे रहा था भाई, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड दे रहा है तुमको। उसके बाद अपने पास 3 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते बेटे, 3 रास्ते। फर्स्ट रास्ता वॉज कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन करना है सर, यानी O2 यहाँ पे है हमारे पास, है जी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, ढेर सारा एनर्जी, कितना ढेर, तो 38 ATP, राइट, 38 ATP एनर्जी मिल रहा था। साथ में हमें मिल रहा था CO2 एंड वी ऑल्सो गॉट H2O, ठीक है। 38 ATP एनर्जी, CO2 और H2O, इतना हमको मिल गया कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो मैंने आपको लिखाया कि भाई वी वर गेटिंग ओनली 2 ATP एनर्जी। कितना ATP, 2 ATP एनर्जी, और साथ में मैंने लिख दिया था CO2। एक इंपॉर्टेंट नहीं लिखा था, एक इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है दैट इज इथेनॉल। क्या मिलता है, इथेनॉल, वो भी 2 मॉलिक्यूल। इथेनॉल मतलब होता है C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो ये याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, यीस्ट जो है आपको अल्कोहल बना के दे देगा, राइट, आफ्टर इट्स रेस्पिरेशन। फिर मैंने आपको एक और कहा था जो जिसमें हमारा डिस्कशन अभी अटका हुआ था, राइट, कि अगर O2 बहुत ज़्यादा भी नहीं है और एकदम बिल्कुल है ही नहीं, वैसा भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा है, राइट, मिडिल मिडिल, लिटिल लिटिल, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं लैक ऑफ O2। क्या लिखते हैं भैया, लैक ऑफ O2। वहां पे बड़ा दर्द होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, क्योंकि देखो हर जगह यही प्रिंसिपल है। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंस, जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत खुश है, देख लो। जिसके पास एकदम पैसा नहीं है वो भी खुश है, दारू मिल रही है देख लो। मतलब उन लोग के लिए ऐसा है कि क्या है, मतलब BPL का कार्ड है, सरकार आपको 2 वक्त का खाना तो दे ही देगी, मतलब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला बंदा है, जिसके पास लैक है, कम है, थोड़ा सा एकदम ज़रूरत पड़े उतनी ही, उसको होता है दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी। समझ पाए, यहाँ पे भी वही होगा। लैक ऑफ O2 का मतलब होगा यहाँ पे फर्मेंटेशन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा इधर, फर्मेंटेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब इसे फर्मेंटेशन इसीलिए बोलते हैं बालक, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सा प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। देखो ये यहाँ तक तो सेम है, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज टूट गया, पायरुविक एसिड देने के लिए अगर O2 कम है, O2 कम होने का मतलब यहाँ से ये रिएक्शन कैसा दिखने वाला है, इट विल गिव यू द प्रोडक्ट एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, 2 लैक्टिक एसिड दे देगा आपको, बाकी वही CO2 और H2O। अभी जो लैक्टिक एसिड है ना, दिस विल कॉज मसल क्रैम्प्स। ये क्या देगा आपको, मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स दे रहा है। तो ये होगा कहाँ पे, इसका साइट क्या है रिएक्शन का, तो इसका साइट ऑफ रिएक्शन है मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स, मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स, सही है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि हो क्या रहा है। सी, जो मैंने आपको बोला कि चीता दौड़ता है फिर एक टाइम के बाद रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उसके फट जाती है। कैसे फट जाती है, दौड़ रहा है, लैक ऑफ O2 हो गया, रेस्पिरेशन हुआ बंद नहीं, ये थोड़ा सा फंबल हो गया, कोई नहीं रेस्पिरेशन बंद हुआ क्या, वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। मतलब चीता तेज दौड़ रहा है, लेकिन फर्मेंटेशन हो गया। होना क्या था, नॉर्मल सा रेस्पिरेशन, क्यों फर्मेंटेशन हो गया, बिकॉज लैक ऑफ O2। तो O2 अगर पड़ेगा कम तो फिर चीता का निकलेगा दम, सीधी बात है। तो जो दम निकला क्यों लिखना, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का रिलीज हो जाना इन द मसल्स विल कॉज द मसल क्रैम्प्स, यानी इसको दुखने लगेगा। अब चीता से तुम रिलेट नहीं कर पाओ तो अपने आप की बात करो। अगर मान लो कि आप सभी का एक दिन PT पीरियड होता है, PT मतलब फिजिकल ट्रेनिंग आपको करनी है, जाके कसरत वसरत करनी है, आप डेली नहीं कर रहे हो,
है ना, एक दिन क्या हफ्ते में, तो अगले दिन उठा नहीं जाता है ना, पैरों में एकदम दुखने लगता है, सारे मसल्स जो आपके थाइज हैं वहाँ पे बहुत पेन होता है अगर सेटअप्स किए होंगे तो, ठीक है, पुशअप वगैरह मार लिए होंगे तो चेस्ट या तो फिर शोल्डर में आपको पेन होगा, डिपेंडिंग कि आपने कैसा किया, ठीक है। तो जो पेन हो रहा है क्यों हो रहा है, बिकॉज यूजुअली आप ऐसा करते थे क्या, नहीं, आप बैठ के मारते थे चिल, एक दिन कर दिया ड्रिल, है ना गए फिर काम से, तो ड्रिल करने की वजह से जो आपका लैक्टिक एसिड बना बॉडी में, दैट विल कॉज मसल क्रैम्प्स, और ये इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिफाइन करने जाए फर्मेंटेशन को, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन द बायोमोलिक्यूल और व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डज नॉट बर्न कंप्लीटली, जब कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है, यानी जब ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता, ये क्या तोड़ रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को तो तोड़ना था, लेकिन ग्लूकोज को नहीं तोड़ पा रहे हैं पूरी तरह से, और क्योंकि हमको एक बीच का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, या मतलब पूरा भी नहीं टूटा और बिल्कुल भी नहीं टूटा, ऐसा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा टूटा, राइट, तो पूरी तरह से बर्न नहीं कर पाए, दैट इज द रीजन कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड। चाहिए क्या था तुमको, एटीपी, मिला क्या, लैक्टिक एसिड, इसीलिए आपका मसल क्रैम्प्स होता है, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आया। सो दिस मसल क्रैम्प्स इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, या फिर मसल्स की बात करूं मैं तो मसल्स में क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, दैट इज द रीजन ऑफ मसल क्रैम्प्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारा हो गया, कौन सा था, एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी एनर्जी दे रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 एटीपी एनर्जी और इथेनॉल दे रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इथेनॉल इसका बाय प्रोडक्ट है। फिर लैक ऑफ O2, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये होता है मसल सेल्स में, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था यीस्ट के अंदर, वो उसका एग्जांपल है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर हम लोग देख रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द मैमल्स डू इट, और 38 एटीपी एनर्जी वहाँ पे मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो आपको थोड़ा सा शायद मोनोटोनस लग रहा होगा, क्योंकि ये सब लगभग आपने देखा हुआ था पहले वीडियो में, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको तीनों टाइप का रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। एंड आई नो मेरे बोर्ड का प्रेजेंटेशन शायद थोड़ा सा डिग्रेड हुआ होगा क्वालिटी, बिकॉज 3 हफ्ते के बाद मैं आऊँ, कोई नहीं, थोड़ा सा फ्लो में आ जाऊँगा, देन आई विल बी बैक विथ माई बेस्ट प्रेजेंटेशन, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है। इस बार अगर थोड़ा सा क्वालिटी में कुछ भी हुआ तो काम चला लेना। तीनों टाइप के रेस्पिरेशन आपको मैंने बता दिए हैं। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।